अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिज़िक्स टीचर। तो मेरे बेटे, इससे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी तक अपना जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग थे वो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब राउंड 2 में हमारा जो लास्ट चैप्टर इस राउंड 2 का है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। हाँ, इससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस होते जाएंगे, जो रह गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे बेटे, आज सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूँ। अगर मैं ये कहूँ कि फिज़िक्स में सबसे इम्पोर्टेंट, या फिर ये कह सकते हो कि हमारी डेली लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। और कहाँ पे इस फिनोमेना को आप ऑब्जर्व करते हो अभी आपको पता चलेगा। मेरी जान, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं जितना जैसे आपको बताता जाऊंगा उस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे बेटे, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको जब भी मैंने चैप्टर पढ़ाया हमेशा उसकी कुछ बेस मैं खुद से भी बताता हूँ। कुछ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बुक पे लिखी होती, कुछ नहीं भी लिखी होती तो रेलेवेंट टू द सेकंड ईयर में भी जाके आपने यही चीज़ पढ़नी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको अभी से इतनी अच्छी समझ आ जाए कि इसमें कोई इशू ना रहे। सो मेरा बेटा, ज़रा गौर कीजिएगा मेरी जान। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रूल है कि मेरे बच्चे, हमें ये चीज़ पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कहानी स्टार्ट हुई थी, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। फिर मोशन में आए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का और क्या क्या फिनोमेना है उसकी बात करूं, लेकिन अगर मैं बहुत सादा लफ्जों में पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसका मतलब भी समझाऊंगा। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच in which we study फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये जो सेंटेंस मैंने अभी आप लोगों के सामने रिपीट किया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये ही मेरे बेटे पूरे चैप्टर में एक पूरी बेस होगी आपकी मेरे बच्चे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हैं द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसको मेरी जान हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मकनातीस। आपने अपने टॉय ट्रेन में या खिलौनों के अंदर मैग्नेट को जरूर ऑब्जर्व किया होगा। मैं इस चैप्टर की डेप्थ में या इसके टॉपिक में जाने से पहले मेरे बेटे, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाट इज अ मैग्नेट, ये क्या बला है। मेरे बेटे, जब से इंसान ने मैग्नेट के बारे में पढ़ना शुरू किया तो इसने अपनी खूबियों से हर दफा इंसान को सिर्फ हैरान ही नहीं किया बल्कि अपनी जो काबिलियत है वो भी मनवाई है। मैग्नेट वो पत्थर, वो सब्सटेंस, वो चीज है जो आयरन की बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगेन मैं इस लफ्ज को, इस सेंटेंस को रिपीट करूंगा, मैग्नेट वो पत्थर, वो सब्सटेंस है विच अट्रैक्ट द थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, और इवन के इसके अलॉय को भी, विच आर द मिक्सचर्स ऑफ आयरन, जिसमें आयरन मिक्स यूज किया गया हो। सो मेरे बेटे, अ सब्सटेंस, या सब्सटेंस बोलो या सब्सटेंस बोलो, अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स द थिंग्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेस क्लियर करने के लिए ये 2-4 बातें जरूर बताना चाहूंगा। मेड अप ऑफ आयरन। मेरे बेटे, दुनिया जहां में जितने भी मैग्नेट हैं, इस चीज में आप लोगों ने अपनी साइंसेस में भी ये बात जरूर पढ़ी होगी। ये जो शेप है इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। हर मैग्नेट, चाहे वो जिस मर्जी साइज का हो, जितना बड़ा हो, मैक्रो हो या माइक्रो हो, हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। एक को मेरे बच्चे हम नॉर्थ का नाम देते हैं और दूसरे को मेरा बेटा हम साउथ का नाम देते हैं। अब सबको पता है
कि मैग्नेट के दो सेम पोल्स, दो पोल्स है मेरा बेटा, एक को मेरी जान हमने नाम दिया नॉर्थ का और दूसरे को मेरे बेटे हम नाम देते हैं साउथ का। अब मेरे बच्चे, हम मैग्नेट किस तरफ अपनी फोर्स लगा रहा है, नॉर्थ टू साउथ हमेशा इसकी फोर्स एक्ट करती है नॉर्थ टू साउथ। जैसे आपने ये बात कही थी मेरे बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ जाती हैं, सिमिलरली मेरा बेटा मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं होंगी। यहां पे फिलहाल नॉर्थ की बात करेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और किसकी तरफ जाएंगे मेरी जान, साउथ की तरफ। अब मेरे बच्चे, एक तो हॉबी ये होगी, दूसरी ये है कि जो सेम पोल्स हैं, अगर दो मैग्नेट को आमने सामने लाया जाए तो दो सेम पोल्स ये बनेंगे, या तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए या फिर साउथ के सामने साउथ आ जाए। तो दो सेम पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। सीधे और सादा अल्फाज में भी मैं हमेशा बताता हूं कि जब दो सेम पोल्स को एक दूसरे के करीब लाओगे, जैसे कि दो सेम पोल्स नॉर्थ को नॉर्थ के करीब लाओगे तो एक दूसरे को दफा करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करेंगे। अब मेरे बच्चे, अगर आप बात करोगे ऑपोजिट पोल्स की, तो एक ऑपोजिट पोल का मतलब नॉर्थ के सामने साउथ पोल आ जाए या साउथ के सामने नॉर्थ पोल आ जाए तो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। अब मेरे बच्चे, सबसे मजेदार बात, जब रिसर्च के साइंटिस्ट ने उनको यह बात पता चली कि हमारी जो जमीन है अर्थ itself a very big magnet, जमीन खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ये साथ साथ जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको ये चीज भी पता चलती जाएगी मेरी जान कि अर्थ कैसे एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अब मेरे बच्चे, अर्थ जब एक बहुत बड़ा मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के होने की वजह से हमें क्या फायदा होता है मेरे बेटे? सूरज से आने वाली, सन से आने वाली जितनी भी हार्मफुल रेज हैं उन सब को ब्लॉक किया हुआ है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने। मतलब अर्थ एक मैग्नेट है, मैग्नेट जहां पे हो तो अपना फील्ड, एक बाउंड्री, एक रीजन रखता है जहां पे वो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक केज की तरह, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक केज बना हुआ है, एक वॉल बनी हुई है, अपोज करती है, रोकती है, ब्लॉक करती है सूरज से आने वाली, सन से आने वाली उन हार्मफुल रेस को जिनको इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन रेस को ब्लॉक करने के लिए क्या काम होता है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो कायनात अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है कि जैसे जैसे इंसान सोचता है और जैसे जैसे मैग्नेट के बारे में पढ़ता जा रहा है वो लम्हा ब लम्हा हैरान भी होता जा रहा है। अब मेरे बच्चे, हमने इस चैप्टर में करना क्या है? ये तो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ बेसिक्स थी जो मैं क्लियर करना चाह रहा था। हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी करना है। यहां पे करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इसके बाद वाले चैप्टर में आप मैग्नेट के इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करोगे कि मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फिलहाल इसी लाइन के ऊपर हमने फोकस करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब मेरी जान, सबसे पहले हुआ यूं, ओरेस्टेड हेनरी एक साइंटिस्ट थे, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ लेबोरेटरी में एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। उन्होंने एक स्ट्रेट वायर ली, एक सीधा कंडक्टर, उसका एक तरफ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया और दूसरी तरफ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अटैच कर दिया। अगेन रिपीट करता हूं, ओरेस्टेड हेनरी, आपका जो पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेडी करंट वायर या फिर एक सीधी वायर की वजह से। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने एक स्ट्रेट वायर ली,
एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट किया था ओरेस्टेड हेनरी ने अपने स्टूडेंट्स के साथ। आप जब इस वायर को एक तरफ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरी तरफ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कांटेक्ट कर देंगे या कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कन्वेंशनली जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। ये बात मेरे बच्चे सबको पता है। एक्चुअली उन्होंने किया क्या था, उन्होंने ना इसकी सराउंडिंग में कुछ कंपास नीडल्स रखी हुई थी, कुछ कंपास नीडल। अब सबसे पहली बात, कंपास नीडल किसे कहते हैं? आपने अपनी लेबोरेटरी में देखा होगा, एक छोटी सी एक क्लॉक की तरह, वॉच की तरह कंपास नीडल होती है, जिसमें दो नीडल्स बनी होती हैं, एक नॉर्थ की तरफ, दूसरी साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मौजूद है, उस डायरेक्शन को देखने के लिए मेरा बेटा हम कंपास नीडल का इस्तेमाल करते हैं। कंपास नीडल मेरे बेटे उस साइंटिस्ट ने रखी हुई थी। इससे पहले जब उसने, यहां पे मैं एक स्विच बना लेता हूं, ये स्विच ऑफ था, बैटरी करंट प्रोवाइड नहीं कर रही थी, सारी कंपास नीडल्स अलाइंड थी किस डायरेक्शन में? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। कि इससे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही मौजूद है, वो अर्थ का था। जब उन्होंने कुछ कंपास नीडल रखी हुई थी, वो कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, उन्होंने कुछ कंपास नीडल इस स्ट्रेट वायर की सराउंडिंग में रखी। वो कंपास नीडल जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जमीन का मौजूद था। जैसे ही उन्होंने इस स्विच को क्लोज किया, एज द करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, जैसे ही करंट कंडक्टर से पास हुआ, पासिस थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में से जब करंट पास हुआ तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो कंपास नीडल हैं ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइंड हो गई, एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई, जैसे कि यूं। उन्होंने कहा तो मैंने तो इसके साथ किसी किस्म का कोई इफेक्ट ही नहीं किया, मैंने इस पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगाई, तो ऐसा क्या हुआ कि ये कंपास नीडल एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगी? क्योंकि कंपास नीडल तो उधर जाएंगी जहां पे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट की वजह से फोर्स लगेगी। यहां पे तो कोई मैग्नेट नहीं था। अगेन मैं रिपीट करता हूं, उन्होंने एक वायर ली, उस वायर में से सिर्फ करंट गुजारा, उस करंट के गुजरने की वजह से ये कंपास नीडल जो कि जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड थी, एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो इसको किसी किस्म का कोई मैग्नेट नहीं दिया, जब मैंने इसको किसी किस्म का कोई मैग्नेट नहीं दिया तो मेरे बेटे तो ये कैसे किसी दूसरी डायरेक्शन में अलाइंड हो चुकी? इट मींस उन्होंने ये कंक्लूजन की कि यहां पे भी एक मैग्नेटिक फोर्स मौजूद है। और वो मैग्नेटिक फोर्स क्यों आई? जब उन्होंने एक वायर में क्या पास करवाया? करंट। क्या पास करवाया मेरा बेटा? करंट। तो यहां पे इसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, जहां पे आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की जाने लगी, इनके ऊपर फोर्स लगने लगी। तो अगर मैं लफ्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट रिपीट करूं, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का आ जाना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एस्टेब्लिश हो जाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं दोबारा अपने चैप्टर के नाम पे आता हूं, the branch of physics in which we study the magnetic effects of current। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होंगे, इनकी स्टडी मेरा बेटा हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब यहां पे ये तो हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं ना, जो मौजूद होते हैं, ये तो हमेशा अपना फील्ड रखते हैं, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट टोटली डिपेंड करता है करंट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट टोटली डिपेंड करता है करंट पे। जब तक इसमें करंट मौजूद होगा, इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का कुछ बुक्स में
नाम टेम्परेरी मैग्नेट भी होता है। टेम्परेरी का मतलब यही होता है ना मेरे बेटे, जो चीज कुछ देर तक मौजूद हो, कुछ देर तक मौजूद ना हो। करंट है तो ये है, करंट नहीं है तो ये नहीं है। तो मेरे बच्चे आप ये बात कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और अगर I की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अब अगेन छोटा सा क्वेश्चन जो जहन में आता है कि इस स्ट्रेट सीधी वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, आपने हमें बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। तो यहां पे आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक छोटी सी लाइन, उसके बाद हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। वो है मेरा बेटा राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल, अपना दायां हाथ लें राइट हैंड और ग्रिप करें। आपने करना यह है मेरा बेटा कि करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखना है। करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है। ओरिएंटेड योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, आपकी उंगलियां जिस तरफ मुड़ेंगी वो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखो स्ट्रेट वायर के अराउंड सर्कुलर पाथ में दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा देखते हैं मेरा बेटा, क्लॉक का मतलब जैसे 12 1 2 3 4 और एंटी क्लॉक का मतलब 12 11 10, जिस तरह घड़ी के ऑपोजिट चलना। अब देखो करंट की डायरेक्शन यहां से डाउनवर्ड आ रही है। मैं सीधी वायर को अपने हाथ में पकड़ा ऐसे, अंगूठा उस तरफ ले गया जिस तरफ करंट है, तो वायर ऐसे पकड़नी पड़ी। अब ये देखें, ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है, ये तो मतलब एरो इस तरफ आएगा। मैं अगर ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए, ब्लू से कर देते हैं। तो ये जनाब आप सबको पता है, अगर मैं देखूं क्लॉक के लिहाज से तो ये क्लॉकवाइज, इट मींस कि अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है आपके पास? क्लॉकवाइज। अब बहुत से लोग ये कहेंगे तो क्लॉकवाइज तो हो चुका है, आपको कैसे पता चलेगा? जहां पे जिस तरफ आपकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं वो नॉर्थ पोल होगा और दूसरी तरफ हमारे पास साउथ पोल होगा। तो ये राइट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर पाथ में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखने के लिए। अब अगर करंट की डायरेक्शन होती अपवर्ड, मतलब इधर से उधर जा रहा होता, मैं स्ट्रेट वायर को ग्रिप करता अपने हाथ में, थंब मेरा इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन में। याद रखिएगा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में जो मर्जी केस आ जाए, जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगी। करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैं कर्लिंग ऑफ द फिंगर जब इस तरफ लेके आता हूं तो ये मेरे पास मेरा बेटा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सो इट मीन्स, और वैसे भी इस चैप्टर का मतलब क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मैं यहीं पे ही वाइंड अप कर रहा हूं। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन मेरा बेटा इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। छोटा सा समराइज कर दूं तो एक वायर में जब तक करंट पास होगा उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो करंट पे डिपेंड करता है। करंट नहीं है तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई फील्ड नहीं होगा, इसलिए इसको टेम्परेरी मैग्नेट भी कहा जाता है कि जैसे ही करंट नहीं होगा टेम्परेरी मैग्नेट भी खत्म हो जाएगा। एज अ करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और आपकी बुक में ये चीज़ नहीं लिखी हुई तो मैंने आपको बता दिया कि ओरिस्टेड हेनरी ने ये एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट के साथ किया था। कंपस नीडल्स को सराउंडिंग में रखे तो उन पे फोर्स लग रही थी, उन पे फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जहाँ से पास हो रहा हो तो उसकी सराउंडिंग में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, मजीद डिटेल में बात करेंगे। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।